हेलो एवरीवन, स्वागत है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के दिन में गणित के सदस्य त्रिकोणमिति में डॉक्टर मनोहर की प्रश्नावली 8A के सारे प्रश्नों को बहुत ही आसान तरीके से हल करना सीखेंगे। अगर आपको गणित समझ में नहीं आती है तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं जो है आपको जो गणित को बहुत ही आसान तरीके से हल करना सिखाऊंगा। बस आप मेरे साथ इसी तरह से वीडियो के अंत तक बने रहेंगे तो मैं आपको 100% गारंटी दे सकता हूं कि आप कितने भी कमजोर होंगे ना, लेकिन आप आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको जो अपने अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि वास्तव में गणित को सिर्फ समझाने वाला होना चाहिए, गणित कठिन नहीं होती है। तो यहां देखिए, अगर हम बात करें डॉक्टर मनोहर की प्रश्नावली 8A के प्रश्नों की, तो ये सारे प्रश्न हमारे लाल बटे कक्का पे आधारित हैं। लाल बटे कक्का, अब आप सोचेंगे कि लाल बटे कक्का क्या है, तो फिर आप सभी जानते होंगे कि गणित में कुल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात वो आपके कौन कौन होते हैं? साइन होता है, कॉस होता है, टेन होता है, सेक होता है, कॉट होता है और कोसेक होता है। ठीक है, ये सारे नाम हैं। ठीक है, इन नामों पर जो है सूत्र बना हुआ है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए साइन थीटा पे सूत्र बना हुआ है, कॉस थीटा पे सूत्र बना हुआ है, टेन थीटा पे सूत्र बना हुआ है, सेक थीटा पे सूत्र बना हुआ है और कॉट थीटा पे और तो कोसेक थीटा पे सूत्र बना हुआ है। अब जो है इन सारे सूत्रों को जो है बिना रटे हम लोग जो किस तरह से आसान तरीके से सीख सकते हैं, बिना रटे बोल सकते हैं, किसी को बता सकते हैं, ये जो है आपको मैं बताने जा रहा हूं। तो यहां देखिए, कभी भी अगर आपसे कोई पूछे साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो साइन थीटा या कोई भी यहां पे इन जो 6 में से किसी का भी सूत्र आपको बताना हो, तो सबसे पहले तो आपको जो लाल बटे कक्का अपने माइंड में रखना है, लाल और बटे में कक्का। अगर जो आपसे कोई पूछे कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो यहां पे आपको L बटा में K कर देना है। L बटा में K कर देना, मतलब पहला सूत्र आपको L बटा में, ये तो मतलब बटे है ही है, तो L बटा में K, L बटा में K। L का मतलब यहां पे लंब है और यहां पे K का मतलब आपका कर्ण है, तो यहां पे लंब बटा कर्ण। उसके बाद कोई आपसे कॉस थीटा पूछे, तो कॉस के लिए होता है ये A बटा में K, यानी कि यहां पे आप A कर देंगे और नीचे कर देंगे K। A का मतलब होता है आधार और यहाँ पे K का मतलब होता है कर्ण, यानी कि आधार बटा कर्ण। अगर कोई आपसे टेन थीटा पूछ ले तो ये आपका ये वाला कर लेना है, L बटा A। ठीक है, L बटा A। ठीक है, L फॉर क्या होता है? लंब और A फॉर आधार, ये आपको समझना है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे L का मतलब लंब, A फॉर आधार और K फॉर कर्ण, तीन ही अक्षर है यहाँ पे, आपको A, K और L समझना है। ठीक है, अगर आपको सेक निकालना है, क्या निकालना है? सेक। यहाँ पे देखिए, मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि जो ये सेक होता है ना, वो जो कॉस का उल्टा होता है। जैसे मान लीजिए कॉस का क्या होता है? आधार बटा कर्ण, तो सेक का हो जाएगा कर्ण बटा आधार। क्या हो जाएगा? कर्ण बटा आधार हो जाएगा। आपको जो है ये चीज़ अपने माइंड में रखना है कि कौन किसका उल्टा होता है। तो यहाँ देखिए, जो ये सेक होता है वो जो कॉस का उल्टा होता है। जैसे मान लीजिए कॉस का आधार बटा कर्ण है, तो सेक का कर्ण बटा आधार हो जाएगा। फिर कॉट लेना है, तो टेन थीटा, कॉट जो होता है ना, वो जो टेन का उल्टा होता है। ठीक है, टेन का, तो यहाँ देखिए टेन का होता है लंब बटा आधार, तो कॉट का हो जाएगा यहाँ पे आपका आधार बटा लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आधार बटा लंब। ये आपको माइंड में रखना है। फिर यहाँ पे आपको कोसेक है, तो कोसेक आपका साइन का उल्टा होता है। किसका होता है? साइन का। तो ये साइन का उल्टा होता है कोसेक। तो साइन का मान लीजिए लंब बटा कर्ण होता है, तो कोसेक का हो जाएगा यहाँ पे कर्ण और बटा में यहाँ पे हो जाएगा आपका लंब। तो इस तरीके से आपके ये 6 सूत्र बन चुके हैं। ठीक है, 6 सूत्र आपका बन चुका है। जैसे मान लीजिए मैं इसको क्लोज कर दूं, फिर मैं आपसे पूछूं कि चलो बताओ टेन का क्या होता है, तो सबसे पहले टेन का बताने, नहीं, कॉट का क्या होता है, तो कॉट का बताने के लिए आपको जो है आपके माइंड में टेन का पता होना चाहिए। टेन यानी कि साइन कॉस टेन, टेन लास्ट में आता है लाल बटे कक्का में, तो लंब बटे आधार होता है टेन का, तो यहाँ पे कॉट का जो है आधार बटे लंब हो जाएगा। तो इस तरीके से आप जो है इन जो है सूत्रों को अपने माइंड में रखिएगा। इन्हीं सारे सूत्रों का प्रयोग करके हम लोग जो है प्रश्नावली 8A के सारे प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है, अब जैसा कि प्रश्न को पहले आपको पढ़ना है कि क्या बोला है त्रिभुज ABC में कोण भी समकोण है। इस तरीके से पहले आप एक त्रिभुज बना लीजिए। ठीक है, पहले आप ऐसे जो है एक जो त्रिभुज बना लीजिए। बोला है कोण भी समकोण है, यानी कि जो ये है ना, ये आपका समकोण है B। अगर ये B यहाँ पे है तो इसको आप A नाम दे दीजिए और इसको C नाम दे दीजिए। ठीक है, जिसमें भुजा AB कितना बोला? AB 4 है,
और BC कितना है, BC आपका 3 है, और CA कितना है, 5 है, CA 5 है तो 5 हो गया, 5 हो तो साइन है, टेन है, कॉस C तथा कॉट C के मान ज्ञात कीजिए। क्योंकि यहाँ देखिए जो ये देखिए सबसे पहले तो एक चीज़ मैं आपको और भी बता देना चाहता हूँ कि त्रिकोणमिति में इस तरह का जो भी प्रश्न दिया होगा कोड भी समकोण है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि त्रिकोणमिति में सिर्फ समकोण त्रिभुज ही बनाकर आपको हल करने हैं प्रश्नों को। सिर्फ ये जो है त्रिकोणमिति जो है समकोण त्रिभुज पे काम करता है ये, यानी कि जिस त्रिभुज में 90 अंश का कोण बनेगा ना उसी को समकोण त्रिभुज कहते हैं, और जो त्रिकोणमिति जो है समकोण त्रिभुज पे ही काम करता है। तो इसलिए आपको जो भी त्रिभुज बनाएंगे तो आप जो आंख मूंद के आप सिर्फ समकोण त्रिभुज बनाएंगे, ठीक है। अब देखिए समकोण त्रिभुज में इसमें जो आपका लंब भी दिया है, इसको हम लोग आधार कहते हैं, इसको हम लोग कर्ण कहते हैं, तीनों मान दिया है, यानी कि यहाँ पे हमें कुछ निकालने की जरूरत नहीं है। जब तीनों दिया है तो जो पूछ रहा है उसका मान हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। पहला पूछ रहा है साइन है, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए साइन है, फिर यहाँ पे आपका क्या है टेन है, तो टेन है लिख दीजिए, फिर यहाँ पे आपका कॉस C दिया है तो कॉस C लिखिए, फिर यहाँ पे कॉट C है तो कॉट C, ठीक है, कॉस के बाद कॉट C, ये जो है चारों साइन है, टेन है, कॉस C और कॉट C। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ए में पूछा है लेकिन यहाँ पे C कर दिया। अब ये भी आपको समझना पड़ेगा, ठीक है, ये जो है लॉजिक मेन लॉजिक यहीं पे है, ठीक है। ये जब अगर आप ये समझ गए तो आप कोई भी प्रश्न हल कर लोगे, ठीक है। अब यहाँ देखिए पहले बोला साइन है, तो साइन थीटा का सूत्र अभी मैंने आपको लाल बटे कक्का से बताया क्या होता है, ये आपका होता है लंब बटा कर्ण होता है, ठीक है। अभी मैंने आपको जस्ट लाल बटे कक्का से बताया लंब बटा कर्ण होता है, ठीक है। तो लंब बटा कर्ण, तो ये बताइए यहाँ पे साइन तो है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे कौन सा एंगल लिया है, एंगल ए के पदों में पूछा है, तो यहाँ पे आपको चले जाना है ए पर, ए यहाँ पे है, ये रहा। अब ये देखिए आप हमेशा याद रखिएगा यहाँ पे जो भी एंगल बोलेगा उस पे आपको जाना है, और यहाँ पे जो भी एंगल बोले उसके सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है। जो भी एंगल होगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, जो भी एंगल होगा उसके सामने वाली भुजा हमेशा या सदैव हमेशा क्या होगी, हमेशा आपकी लंब होगी। ये आपको ध्यान देना है, क्या होगी, लंब होगी। तो यहाँ देखिए साइन ए बोला है तो ए पे जाइए, तो ए के सामने वाली भुजा ये जो लंब होनी चाहिए, क्योंकि ये आधार है उससे मतलब नहीं है, लेकिन आपको इसे लंब मानना है। अगर आप इसको लंब ले रहे हैं तो आधार फिर ये होगा, ठीक है। तो फिर यहाँ देखिए लंब, ये मान लीजिए इसके जो सामने वाली भुजा लंब 3 हो गई, 3 रख दीजिए क्योंकि लंब का मान 3 ही है, और कर्ण का मान कर्ण नहीं बदलेगा, चाहे यहाँ पे कोई भी एंगल दे, एंगल ए में पूछे, सी में पूछे, बी में पूछे, कर्ण का मान वही रहेगा, कर्ण नहीं बदलता है, तो कर्ण का मान 5 रहेगा। फिर यहाँ पे टेन ए बोला है, तो टेन थीटा का सूत्र क्या होता है, ये आपका होता है लंब बटा आधार। आप जो लाल बटे कक्का से देख सकते हैं, तो लंब का मान यही रहेगा क्योंकि ए बोला है, ए में बोला है, तो ए के सामने वाला ये जो लंब हो गया, तो लंब का मान 3, और आधार अगर ये लंब है तो ये वाला तब आधार होगा, क्योंकि कर्ण का मान तो फिक्स है, कर्ण यही रहेगा, कर्ण नहीं बदलेगा, तो आधार आपका हो जाएगा 4, 3/4 हो गया। अब यहाँ पे कॉस C बोला, तो C पे कॉस थीटा का पहले आपको सूत्र लिखना है। तो कॉस थीटा का सूत्र क्या होता है, ये आपका होता है आधार बटा कर्ण होता है, तो आपको C पे जाना है। तो C के सामने वाली भुजा, ये जो है आपकी C के सामने वाली भुजा क्या होगी, मैंने क्या बोला, जो भी बोलेगा उसके जो सामने वाली भुजा हमेशा लंब होगी। चूंकि यहाँ पे लंब है तो कोई बात नहीं है, लंब ये है, जब ये लंब है तो आधार तब ये 3 होगा, तो आधार बटा में कर्ण का मान तो वही रहेगा। फिर यहाँ पे कॉट C बोला है, तो यहाँ पे कॉट थीटा का सूत्र क्या होता है, कॉट जो होता है टेन का उल्टा होता है, तो टेन का सूत्र क्या होता है, लंब बटा आधार, तो कॉट का होता है आधार बटा लंब। तो यहाँ पे C पे जाना, तो C के सामने वाली भुजा ये जो है आपकी लंब हो जाएगी 3, आधार तो यही रहेगा, यानी कि 3 आधार होगा और लंब आपका 4 होगा, यानी कि 3/4। ये आपके इन जो है सारे प्रश्नों के उत्तर हो गए, ठीक है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं जो है फुल कॉन्सेप्ट के साथ मैं जो बच्चों को मेहनत से पढ़ाता हूं, ठीक है। तो चलिए अब हम प्रश्न संख्या 3 को हल करते हैं। अब आप सोचेंगे कि मैंने प्रश्न संख्या 1 को क्यों नहीं लिया है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मैं जो है प्रश्न संख्या 1 की वीडियो ऑलरेडी डेमो के तौर पर मैं जो है बना के यूट्यूब पर डाल चुका हूँ, जिसे आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए हम प्रश्न संख्या 3 हल करते हैं। अब हमारा प्रश्न संख्या 3 है, त्रिभुज PQR, इस तरीके से आप त्रिभुज बनाइए, इसका नाम क्या है, ये है त्रिभुज PQR। कोड P समकोण बोला है तो आपको P यहीं पे लेना है, ठीक है। ये P हो गया, ठीक है, ये यहाँ पे Q ले लीजिए, फिर इसको आप ले लीजिए R, ठीक है। तो यहाँ पे P Q और R, ठीक है, तो यहाँ पे PQR हो गया। अब यहाँ देखिए क्या बोला है, PQ बोला कितना, आपका PQ कितना है, कड़ी में 3 है तो कड़ी में 3 लिखिए, ठीक है। उसके बाद PR कितना है, PR ये वाला 1 दिया है,
और क्यू आर कितना है, ये इसका मान दिया है 2, तो 2 लिखिए। यानी कि यहाँ पे भी हमें जो है लंब, आधार और कड़ तीनों मान दिया है, तो जो पूछ रहा है वो हम लोग निकाल सकते हैं। लेकिन जो पूछ रहा है ना वो चीज़ इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे क्यू लिखा है, यहाँ पे आर लिखा है, तो यही चीज़ मेन है। ठीक है, बना बनाया तो सारा मान दे दिया है, लेकिन यहाँ पे आपको कुछ टेक्निकल चीज़ जो है इसमें एंगल का नाम बदल दिया है। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कड़। पहले तो आप ये जो सारे सूत्र लिख दीजिए। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कड़। टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। फिर यहाँ पे साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कड़। सूत्र वही रहेगा, लेकिन ये चीज़ आपको ध्यान देना है ना। अब यहाँ पे आप लंब का तो मान लोगे, लेकिन आप क्यू पे पहले जाइए। क्यू ये रहा, क्यू के सामने मैंने क्या बोला, जो भी यहाँ पे रहेगा नाम एंगल, उसके सामने वाली भुजा हमेशा लंब होगी। तो ये लंब ऑलरेडी है, तो लंब का मान 1 हो गया, कड़ का मान नहीं बदलेगा, 2 ही रहेगा। फिर यहाँ पे कॉस क्यू पे जाइए, तो क्यू के सामने वाली ये वाली भुजा लंब हो गई, तो ये वाला जो आपका आधार यही होगा। तब आधार का मान यहाँ पे हो जाएगा कड़ी में 3, और यहाँ पे कड़ का मान यहाँ पे 2 ही हो जाएगा। फिर ये वाला ये टेन आर बोला है, तो टेन थीटा का सूत्र होता है लंब बटे आधार। आर बोला है तो आर पे जाइए, तो आर के सामने वाली भुजा ये जो है आपकी लंब होगी। अगर ये लंब है तो ये वाला तब आधार होगा। आधार क्या होगा, अगर ये लंब है, कड़ी में 3 लंब हो जाएगा, लंब का मान 3 होगा, तो आधार का मान ये 1 ही होगा। फिर यहाँ पे साइन आर बोला है, तो फिर यहाँ पे आर पे जाइए, सॉरी हाँ साइन आर पे जाइए, तो आर के सामने वाली भुजा ये आपकी लंब होगी, और ये वाला आधार होगा। तो लंब का मान कितना हो गया, कड़ी में 3, और यहाँ पे कड़ का मान कितना हो जाएगा, कड़ का मान आपका वही रहेगा 2 ही। अब ये कड़ी में 3/1 मत लिखिए, क्योंकि 1 से कड़ी में 3 में भाग जाएगा तो कड़ी में 3 ही आएगा, तो इसका उत्तर ये होगा। ठीक है, तो ये भी सारे प्रश्न हल हो चुके हैं। अब चलिए हम लोग फटाफट प्रश्न संख्या 4 को हल करते हैं। अब जो हमारा प्रश्न संख्या 4 है, समकोण त्रिभुज ABC में कोण C समकोण है। जैसे कि मान लीजिए ये आपका समकोण त्रिभुज है, ऐसे समकोण त्रिभुज आप ऐसे ही बना सकते हैं, इस तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, आपकी इच्छा अनुसार आप जो बना सकते हैं। अब कोण C बोला है समकोण, तो C को समकोण करिए, C हो गया। अगर ये C है, ठीक है, अगर ये C है, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे यहाँ हमने इसको A B और ये C हो जाएगा, इसको B मान लीजिए। ठीक है, अब यहाँ देखिए A B और C हो गया। ठीक है, अब यहाँ देखिए बोला है AB कितना है, तो AB आपका बोला है 26, तो यहाँ 26 रख दीजिए। फिर यहाँ पे AC कितना बोला है, AC 10 है तो 10 रखिए। BC कितना है, 24 है तो 24 रखिए BC। यानी कि यहाँ पे भी सारे मान दिए हैं। अब जो पूछ रहा है उसको आप निकाल सकते हैं। साइन B पूछा है, फिर यहाँ पे टेन B पूछा है, फिर यहाँ पे आपको कॉस A पूछा है। अब देखिए टेन B, साइन थीटा का सूत्र क्या होता है, ये आपका होता है लंब बटा कड़। टेन थीटा का सूत्र क्या होता है, लंब बटा आधार। कॉस थीटा का सूत्र क्या होता है, कॉस थीटा का सूत्र होता है आधार बटा कड़। ये आप पहले लिख लीजिए। ठीक है, पहले आप लिख लीजिए। अब उसके बाद आपको कोड पे ध्यान देना है। B बोला है तो B पे जाइए, तो B के सामने वाली भुजा क्या होगी, हमेशा लंब होगी वो। ठीक है, अगर ये 10 लंब है तो आधार ये होगा, क्योंकि कड़ तो नहीं बदलेगा, कड़ यही फिक्स रहेगा, कड़ फिक्स रहेगा, चाहे जो भी बोले, कड़ का मान फिक्स रहता है। ठीक है, अगर B के सामने वाला ये वाला अगर लंब है तो ये वाला कड़ होगा, सॉरी आधार होगा ये, तो लंब का मान कितना हो जाएगा 10, और कड़ का मान ये 26 ही रहेगा। अगर ये कट रहा है तो आप जो काट सकते हैं, जैसे 2 5 10, 2 1 2, 2 3 यानी कि 5/12। अब ये टेन B बोला है तो B पे जाइए, तो B के सामने वाली भुजा ये आपका हो जाएगा लंब, और ये हो जाएगा आधार। तो लंब हो जाएगा 10 और आधार हो जाएगा 24। ये भी कट है, काट लीजिए। 5 2 5 10, 2 1 2, 2 9 4, यानी कि 5/12। ये हमारा इसका उत्तर हो गया। अब कॉस A बोला है, तो A पे जाइए, तो A के सामने वाली भुजा ये जो A के सामने वाली भुजा, ये वाली भुजा A के सामने ये होगा, ये आपका लंब हो जाएगा। तो लंब तो हैया है ऑलरेडी है, और आधार तो यही रहेगा, तो आधार का मान 10 और कड़ का मान ये आपका 26 हो जाएगा। यहाँ पे भी कटा काट लीजिए, 2 5 10, 2 1 2, 2 3 6, यानी कि 5/13 इस प्रश्न का उत्तर होगा। अब चलिए हम लोग फटाफट प्रश्न संख्या 5 को हल करते हैं। अब देखिए यहाँ पे त्रिभुज ABC में ये आपका त्रिभुज है, ऐसे ये आपका A है, सॉरी हाँ ये B है, ये C है। मैं यहाँ पे ABC पहले कर दे रहा हूँ, क्योंकि संयोग से यहाँ पे कोड B समकोण बोला, तो कोड B समकोण है, तो जब ये B है तो यहाँ पे A लेंगे, ABC तब होगा। ठीक है, एक कह रहा भुजा AB बराबर BC, मतलब जितना AB है उतना BC है। कितना है, 1 है, यानी कि ये भी 1 है और ये भी 1 है, और AC का मान कितना है, कड़ी में 2 है। हो तो हमें क्या पूछा है, साइन A पूछा है, और क्या पूछा है, टेन C पूछा है। तो टेन C बोला है, तो साइन A, साइन थीटा का सूत्र क्या होता है, लंब बटा कड़, और टेन का सूत्र क्या होता है, लंब बटा आधार। तो यहाँ देखिए साइन A बोला है ना, तो यहाँ देखिए A हो गया। अब यहाँ पे आपको
ए बोला है तो ए पे जाइए, तो ए के सामने वाली भुजा क्या होगी, ये वाली, सामने ये होगा, ठीक है। ये जो है लंब आप लेंगे, भले से आधार है लेकिन मैंने क्या बोला, जो भी यहाँ पे बोलेगा उसके सामने वाली भुजा हमेशा लंब ही होगी। तो ये अगर लंब है तो ये आपका आधार होगा। तो लंब का मान 1 हो गया, तो कड़ का मान तो वही रहेगा, कड़ी में 2। फिर यहाँ पे tan c बोला है तो c पे जाइए, तो c के सामने वाली भुजा आपकी लंब हो जाएगी। तो लंब तो ऑलरेडी ये जो है ये है लंब, लंब का मान 1 और आधार का मान भी 1 है। तो यहाँ पे 1/1 नहीं लिखा जाता है, खाली 1 लिखते हैं, ठीक है। अब चलिए हम लोग फटाफट प्रश्न संख्या 6वें को हल करते हैं। अभी हमारा प्रश्न संख्या 6वां है। त्रिभुज PQR में कोड Q समकोण है, यानी कि यहाँ पे त्रिभुज एक है, ऐसे समकोण त्रिभुज ही बनाना है। कोड Q ये आपका Q है, अगर तो यहाँ पे PQ और यहाँ पे R, ठीक है। ये कोड Q बोला समकोण है, ठीक है। PQ कितना है, PQ 4 है। QR कितना है, QR 3 है। और PR कितना है, PR 5 है, ठीक है। अब जो पूछा है वो हम लोग निकाल सकते हैं। cos P पूछा है, फिर यहाँ पे tan P पूछा है तो tan P रखिए, फिर यहाँ पे आपका cos R है तो यहाँ पे cos R हो जाएगा। cos P, cos थीटा का सूत्र क्या होता है, आधार बटा कड़। उसके बाद tan थीटा का सूत्र क्या होता है, लंब बटा आधार। फिर यहाँ पे cos थीटा का सूत्र क्या होता है, यहाँ पे हाँ आधार बटा कड़ होता है, ठीक है, आधार बटा कड़ होता है। अब यहाँ देखिए P पे जाना है तो P पे चले जाइए, P रहा है, ये P के सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब होगी ये, लेकिन यहाँ पे आधार दिया, कोई मतलब नहीं है। जो भी नाम बोलेगा उसके सामने वाली भुजा हमेशा लंब होगी। अगर ये लंब है तो ये आपका आधार होगा। कड़ का मान फिक्स रहता है, चाहे यहाँ पे कोई भी नाम बोल दे, P में पूछे, R में पूछे, किस में पूछे, कड़ नहीं बदलता है। तो इसके सामने वाली भुजा लंब अगर ये है तो आधार आपकी तब ये 4 हो जाएगी, तो आधार हो जाएगा 4 और कड़ आपका तो 5 है, ये है। फिर tan P बोला है तो P पे जाइए, तो P के सामने वाली भुजा ये आपकी लंब हो जाएगी 3 और आधार आपका ये हो जाएगा 4। फिर यहाँ पे cos R बोला है तो R पे जाइए, तो R के सामने वाली भुजा ये आपकी लंब हो जाएगी, तो लंब तो है ऑलरेडी ये लंब, तो आधार आपका यही रहेगा, 3 रहेगा, 3 और कड़ का मान हो जाएगा 5। तो ये जो है इस प्रश्न के सारे उत्तर हो गए। अब चलिए हम लोग प्रश्न संख्या 7वां हल करते हैं। अब ये प्रश्न संख्या 7वें को हल करने से पहले ये जो कुछ लिखा है, बोला है प्रश्न 7 से 12 तक, मतलब ये प्रश्न संख्या 7 से 12 तक के लिए बोला है कि प्रश्न संख्या 7 से 12 तक में 3 त्रिकोणमितीय अनुपातों में से एक दिया है। 3 त्रिकोणमितीय अनुपातों का मतलब क्या है, ये साइन की बात कर रहा है, साइन थीटा की, कॉस थीटा की, और ये टैन थीटा की बात कर रहा है, ठीक है। कह रहा है कि प्रश्न संख्या 7 से 12 तक में 3 त्रिकोणमितीय अनुपातों में से, जब भी 3 त्रिकोणमितीय अनुपातों में से पूछेगा तो फिर हमारे तीन त्रिकोणमितीय अनुपात जो है मुख्य होते हैं, साइन, कॉस और टेन, ठीक है। कह रहा है कि इन तीनों में से एक दिया है, जैसे कि मान लीजिए प्रश्न 7 में साइन ए का मान दिया, मतलब ये एक दे दिया, साइन दे दिया है, बाकी ये 2 आपसे पूछ रहा है। क्या कह रहा है ना, यहाँ पे अन्य दो अनुपातों को ज्ञात कीजिए। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे साइन ए का मान दे दिया है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे साइन ए बराबर दिया है 7/12 दे दिया है, ठीक है। साइन ए का मान दे दिया है, 7/12 नहीं है, ये आपका जो है सॉरी माफ़ करिएगा, 1/11 है, ठीक है, 1/11 दिया है, तो यहाँ पे 1/11। तो आप सभी जानते होंगे कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कड़, ठीक है। तो यहाँ पे पहले तो जो ये मान दिया ना साइन ए का, प्रश्न संख्या 7 में साइन ए का मान दिया 1/11, ठीक है। तो यहाँ पे साइन ए का मान 1/11 दिया है, तो साइन थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, लंब बटा कड़, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि लंब का मान 1 हो गया और कड़ का मान कितना हो गया, 11 हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से पहले तो आपको जो त्रिभुज बना लेना है ऐसे। यहाँ पे क्या बोला है, ए है, ये क्या है, ए। जब भी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे अगर ए है ना, ए, तो यहाँ पे ये बताइए लंब बटा कड़ होता है, यानी कि यहाँ पे जो ए जो है कहाँ पे ले, यहाँ पे तीनों में से कहाँ पे ए को हम रखें कि लंब बटा कड़ ही हमको मिलना चाहिए। तो यहाँ पे ए यहाँ पे रहा होगा, तभी तो जो है ए के सामने वाली भुजा यहाँ पे 1 लिया होगा, 1, और यहाँ पे बटे में कड़ का मान तो 11, ये फिक्स है। अगर ये ए है तो ये बी होगा और ये सी होगा, ए बी सी। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने साइन ए की सहायता से यहाँ पे हमने जो त्रिभुज बना के, समकोण त्रिभुज बना के मानों को हमने रख दिया, ठीक है। यहाँ पे क्या है, लंब बटा कड़ है ना, तो यहाँ पे देखिए ए के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब, तो लंब यहाँ पे 1 रहा होगा। हमें यहाँ पे कड़ दिया लेकिन आधार नहीं दिया है, तो सबसे पहले तो यहाँ पे आपको 2 चीज़ दिया है, तीसरा नहीं पता है। पहले आप आधार यहाँ पे ज्ञात कर लेंगे, तब जाके ये अन्य 2 अनुपातों को जो हमें ज्ञात करना है ना, वो आप ज्ञात कर पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जो है, ये जो है हमारा एक समकोण त्रिभुज है, और अब आप सभी जानते होंगे कि समकोण त्रिभुज में अगर जो 2 मान दिया है तो तीसरे को ज्ञात करने के लिए पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, यहाँ पे हम लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। आप सभी जानते होंगे कि पाइथागोरस प्रमेय बराबर क्या होता है। तो पाइथागोरस प्रमेय में
कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग होता है। तो कर्ण का मान कितना है, कर्ण का मान हो गया 11 और लंब का मान कितना है 1 है तो 1 का वर्ग करिए प्लस आधार का स्क्वायर है तो a का स्क्वायर कर दीजिए। अब यहाँ देखिए 11 का स्क्वायर कितना होता है 121 होता है बराबर 1 का स्क्वायर 1 ही होगा और यहाँ पे a का स्क्वायर है तो इसको ऐसे रहने दीजिए। ठीक है, ये आप क्या करिए यहाँ पे, ये आप एक को प्लस है लाइए इस जो संख्या के पास तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, आएगा इधर, इधर आपका बचेगा a स्क्वायर। 121 में से एक जाएगा तो 120 आएगा बराबर में a स्क्वायर है तो a स्क्वायर है। हमें चाहिए सिर्फ a का मान, तो a बराबर ये स्क्वायर को भेज देंगे इसके पास, तो यहाँ पे स्क्वायर जब भेजेंगे 120 के बाद तो स्क्वायर जब ट्रांसफर करते हैं तो कड़ी बन जाता है, कड़ी में 120 हो जाएगा। अब क्या इसका वर्गमूल हो पाएगा 120 का, तो हाँ 120 का हमें जो है गुणनखंड करना पड़ेगा इस तरीके से, 2 छक्के 12, फिर 2 3 6, फिर 2 एकम 2, 2 पाँचे 10, फिर 3 से काटेंगे 3 पाँचे 15, फिर 5 एकम 5, यानी कि आपका 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, 2 का जोड़ा बन रहा है तो खाली 2 बाहर आएगा और जो जिसका जोड़ा नहीं बन रहा है उसको जो फिर से गुणा करके अंदर ही लिख देना है, जैसे 2 का 3 का 5 का नहीं, 2 3 6 5 30, ये आपका कड़ी में रहेगा। अब हमें अन्य जो त्रिकोणमितीय अनुपात पूछा है तो वो हमें cos a का मान पूछा है, फिर वो हमें tan a का मान पूछा है। ठीक है, साइन का मान दिया है तो अन्य दो में आपका कॉस और टेन ही आएगा। ठीक है, कॉस थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, तो कॉस थीटा बराबर सूत्र आपका होता है आधार बटा कर्ण, टेन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा आधार। ठीक है, यहाँ देखिए a है ना, तो a पे जाइए तो a के सामने वाली भुजा आपकी लंब हो जाएगी, तो फिर ये जो लंब ऑलरेडी है ये लंब का मान 1 और ये आधार का मान कितना आ गया, a फॉर आधार 2 कड़ी में 30, तो ये आपका 2 कड़ी में 30, तो फिर यहाँ पे आधार का मान हो जाएगा 2 कड़ी में 30 और कर्ण का मान आपका 11 है तो 11 लिख दीजिए, यहाँ पे 2 कड़ी में 30 बटा के 11 है। अब tan a बोला है तो a पे जाना, तो a के सामने वाली भुजा लंब होनी चाहिए, तो लंब तो हैया है और यहाँ पे लंब का मान हो जाएगा 1 और आधार का मान जो आया है अभी ये 2 कड़ी में 30, तो आपका ये जो है यही रहेगा 2 कड़ी में 30। तो इस तरीके से ये वाला प्रश्न आपका हल होगा। ठीक है, अब प्रश्न संख्या हम लोग चलिए 8वें को हल करते हैं। अब देखिए जो हमारा प्रश्न है ना cos b का मान दिया है, तो यहाँ आप लिखिए cos b, ये जो है ना ये तो प्रश्न संख्या 7वें में ही बोल दिया था कि 3 त्रिकोणमितीय अनुपातों में से मतलब प्रश्न संख्या 7 है, मतलब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 से 12 तक में इसी तरह के प्रश्न आपके होंगे जिसमें 3 त्रिकोणमितीय अनुपातों में से एक दिया होगा, दोनों को अन्य दो को आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पे एक तो दिया ही है, अन्य दो में साइन और टेन को पूछा है, तो कॉस यहाँ पे b बोला है तो b लिखिए 12 बटे के 13 है, तो यहाँ पे आप त्रिभुज बना लीजिए ऐसे समकोण त्रिभुज। कॉस थीटा बराबर क्या होता है सूत्र आपका आधार बटा कर्ण होता है, तो यहाँ देखिए आधार का मान हो जाएगा 12। तो यहाँ पे ये बताइए हम जो यहाँ पे ए को कहाँ लें कि ये हमारा आधार बटे कर्ण ही बने, तो यहाँ पे हम जो है ना ए को मैं यहाँ ले लेता हूँ, ए को कहाँ लूँ, ए को कहाँ लूँ, सॉरी ये तो आपका 90 अंश हो गया, तो यहाँ पे आधार बटा कर्ण चाहिए, तो अगर मैं ए यहाँ लूँगा तो ए के सामने वाली भुजा ये जो लंब हो जाएगी, हाँ यहाँ पे ये ए ये बी और ये सी, क्योंकि यहाँ देखिए मैंने क्या बोला ए के सामने वाली भुजा क्या होती है हमेशा लंब होती है। ठीक है, लंब होती है, तो यहाँ पे आधार का मान कितना दिया है, यहाँ पे ए के सामने वाला अगर ये वाला भुजा आपका लंब है तो ये वाला आपका आधार होगा, ये आधार आपका तब ये हो जाएगा। ठीक है, ये 12 और यहाँ पे कर्ण का मान कितना दिया है 13, तो फिर यहाँ पे पहले आप आधार को मतलब ये आधार तो ये होगा, लेकिन अगर ये लंब है ए के सामने वाली भुजा लंब हो गई तो आधार ये होगा, यानी कि हमें यहाँ पे लंब ज्ञात करना है। तो फिर यहाँ पे आपको पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करना है, तो यहाँ आपको लिखना है पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से। मुझे कुछ कन्फ्यूजन हो रहा है, माफ़ करिएगा, मैं आपको कन्फ्यूजन में नहीं डालना चाह रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ चलिए एक बार मैं फिगर को और भी मैं बना देता हूँ। यहाँ पे ऐसे में समझ लीजिए, यहाँ पे मैं ए लेता हूँ, ए के सामने वाली भुजा आपकी ये जो लंब हो जाएगी, तो लंब तो है ही है, तो यहाँ पे आधार का मान कितना है 12 है, ये ए है, तो अगर ये ए है तो यहाँ पे ए बी, ये बी हो जाएगा और ये सी हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आधार 12 है, तो कर्ण का मान तो आपका वही रहेगा, यानी कि यहाँ पे हमको लंब ज्ञात करना है। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय में कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। कर्ण का मान कितना दिया 13, तो 13 का वर्ग करिए बराबर लंब का वर्ग, लंब कितना हमारा BC है तो BC का स्क्वायर करिए प्लस आधार कितना है 12 है तो 12 करिए 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर होता है 169 बराबर BC का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर होता है 144। अब यहाँ पे 169 प्लस आएगा इधर क्या हो जाएगा -144 बराबर BC स्क्वायर। 169 में से 144 जाएगा तो आ जाएगा यहाँ पे आपका
25 बराबर में BC स्क्वायर। हमें चाहिए BC का मान, तो BC बराबर स्क्वायर भेजेंगे इधर, तो ये आपका हो जाएगा कड़ी में 25 और 25 का वर्गमूल आपका होता है 5, तो 5 लिख दीजिए। ठीक है, अब जो हमसे पूछा है वो यानी कि BC कौन है हमारा, BC है ना, लंब है ना, लंब का मान यहाँ पे आ गया 5। अब जो पूछ रहा है क्या क्या पूछ रहा है, यहाँ पे हमें पूछा है साइन B और tan B। ठीक है, साइन B tan B। तो साइन थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, लंब बटा कड़। तो लंब B पे जाइए, तो B आपका ये रहा, तो B आपका ये रहा, तो B के सामने भुजा ये जो क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। अगर ये लंब है तो आधार कौन होगा, आधार ये 5 होगा, तो लंब का मान हो जाएगा 12, तो लंब की जगह 12 रखिए। कड़ का मान नहीं बदलेगा, 13 ही रहेगा। tan B पूछा है, तो tan थीटा का सूत्र क्या होता है, लंब बटा आधार। तो यहाँ पे लंब का मान तो वही रहेगा, B के सामने वाली भुजा ये आपकी लंब होगी 12 और आधार आपका कितना हो जाएगा, आधार आपका हो जाएगा 5, क्योंकि अगर ये जो है लंब है तो आधार आपका ये 5 होगा, तो ये आपका हो गया। अब चलिए हम लोग प्रश्न संख्या 9 को हल करते हैं। अब ये प्रश्न संख्या 9 में कॉस थीटा का मान दे दिया है, यानी कि यहाँ पे कॉस थीटा बोला है। यहाँ पे जो कोई भी कोड का नाम नहीं दिया है, तो नाम नहीं दिया तो आप जो चित्र में भी नाम नहीं देंगे, ऐसे ही आपको जो बना लेना है, यहाँ पे भी कुछ भी नाम नहीं देना है। तो कॉस थीटा का सूत्र क्या होता है, आधार बटा कड़। इसका मतलब है कि आधार आपका 2 होगा और कड़ आपका 5 होगा। तो यहाँ पे हमें जो है लंब ज्ञात करना है, तो फिर यहाँ पे आप पाइथागोरस प्रमेय का ही पाइथागोरस प्रमेय से, यहाँ पे आपको लिखना है पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय बराबर क्या होता है, इसमें होता है कड़ का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग होता है। ठीक है, लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग होता है। तो कड़ का मान कितना हो जाएगा आपका, कड़ का मान आपका 5 दिया ही है। लंब हमें ज्ञात करना है यहाँ पे, तो लंब का स्क्वायर ऐसे ही रहेगा। आधार कितना दिया, 2 दिया, तो 2 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। ठीक है, बराबर में ये आपका लंब का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। ये 25 है प्लस 4 गुना इधर हो जाएगा -4 बराबर लंब का स्क्वायर। 25 में 4 गया 21 आ जाएगा बराबर में लंब का स्क्वायर। हमें चाहिए लंब का मान, तो लंब बराबर स्क्वायर को भेजेंगे इधर, तो ये आपका कड़ी में 21 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमें पूछा है, क्या पूछा है प्रश्न में, आप देख सकते हैं साइन थीटा बोला है और कॉस थीटा बोला है। तो साइन थीटा का सूत्र क्या होता है, लंब बटा कड़। कॉस थीटा का क्या बोला है, आधार बटा कड़। चूंकि यहाँ पे कोई नाम नहीं बोला है, ABC कुछ नहीं बोला है, तो ABC कुछ नहीं बोला तो हमारा काम आसान है। ठीक है, यहाँ पे लंब का मान कितना आया है, यहाँ पे लंब का मान कड़ी में 21, तो यहाँ पे लंब का मान कड़ी में 21 रख दीजिए। तो ये फिर यहाँ पे लंब बटा कड़ होता है, साइन थीटा का सूत्र लंब बटा कड़, तो लंब का मान कितना है 21 है, तो यहाँ पे कड़ी में 21 रखिए। कड़ का मान कितना दिया प्रश्न में, 5 दिया है, यहाँ पे देखिए 5 है कड़ का मान। अब यहाँ पे कॉस थीटा बराबर आधार बटे कड़, तो आधार का मान 2 है, कड़ का मान 5 है, तो ये आपका हो गया प्रश्न संख्या 9 भी हल हो गया। अब चलिए हम लोग फटाफट प्रश्न संख्या 10वां हल करते हैं। अब देखिए प्रश्न संख्या 10वां दिया है, साइन A बराबर 3/4 हो तो कॉस A तथा tan A के मान ज्ञात कीजिए। तो मैं आपको सबसे पहले बताना चाहता हूं कि जिस तरह से मैंने आपको जो है प्रश्न संख्या, यहाँ पे मैंने प्रश्न संख्या 7वां आपको हल करके सिखाया, फिर मैंने 8वां बताया ना, उसी पे आपका ये प्रश्न संख्या 10वां है। तो ये वाला प्रश्न आपको जो है SW रहेगा, मतलब ये आपका होमवर्क रहेगा, इसको आप स्वयं हल करिएगा। ठीक है, क्योंकि जब आप स्वयं नहीं हल करेंगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। मैंने तो आपको जो हल करके बता ही दिया है। अब मैं प्रश्न संख्या 11 को बता रहा हूँ, तो 11 में भी कुछ करना नहीं है, यहाँ पे tan C का मान दे दिया है। बाकी प्रश्न संख्या 7 में ही कह दिया था कि प्रश्न संख्या 7 से लेकर 12 तक के प्रश्नों में 3 त्रिकोणमितीय अनुपातों में से एक दिया होगा, अन्य 2 बताइए। तो यहाँ पे tan दिया है, तो आपको साइन और यहाँ पे साइन और कॉस का मान आपको बताना है। ठीक है, 11 में तो यहाँ देखिए C बोला है ना। अब ये बताइए tan थीटा का सूत्र क्या होता है, लंब बटा आधार। तो यहाँ पे देखिए, यानी कि आपका लंब का मान 1 हो जाएगा और आधार का मान 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे C बोला है, तो C आप कहाँ पे लेंगे कि ये आपका जाके जो है C आप कहाँ पे रखोगे कि आपको लंब 1 मिलेगा। C कहाँ पे रखेंगे आप, तो C को हम जो है यहाँ पे रख देते हैं C, क्योंकि C के सामने वाली, मैंने क्या बोला, जो भी यहाँ पे कोड रहता है उसके जो सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है। तो लंब की मान यहाँ पे हो जाएगा, लंब का मान 1 हो गया और आधार का मान 3 हो गया। अगर ये C है, अगर आपने यहाँ C लिया है, तो ये आपका A हो जाएगा, ये आपका B, ABC हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हमें लंब दिया, आधार दिया, लेकिन कड़ नहीं दिया। तो कड़ अब आप जो है पाइथागोरस यहाँ पे यहाँ आपको लिखना है पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय बराबर क्या कहता है, कड़ का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पे कड़ का स्क्वायर ऐसे रहने दीजिए, लंब कितना है 1 है तो 1 का स्क्वायर करिए, आधार कितना है 3 है तो 3 का करिए। 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 3 का स्क्वायर
9 हो गया। तो यहाँ पे कड़ का स्क्वायर बराबर 1 और 9 कितना होता है 10। हमें चाहिए किसका मान, कड़ का मान। तो स्क्वायर भेजेंगे तो ये जो आ जाएगा कड़ी में, ठीक है, कड़ी में 10 हो जाएगा। और 10 का वर्गमूल होता नहीं है तो इसको आप ऐसे छोड़ दीजिए। चूंकि हमें अन्य दो में कौन कौन सा बताना है, साइन, अगर ये tan c में दिया है तो आप अन्य दो को भी c में ही बताएंगे, और cos c। tan थीटा का सूत्र क्या होता है, लंब बटा कड़, और cos थीटा का होता है आधार बटा कड़, ठीक है। अब ये बताइए साइन c है तो c पे चले जाइए, तो c के सामने वाली भुजा आपकी लंब का मान तो यही रहेगा आपका, तो लंब का मान 1 रहेगा, और कड़ का मान तो बदलेगा नहीं। कड़ का मान कितना आ गया है, ये आपका कड़ का मान आया है, कड़ का मान कड़ी में 10, तो यहाँ पे कड़ी में 10 रख दीजिए। फिर यहाँ पे कॉस थीटा का, तो c पे जाइए, तो c के सामने वाली भुजा ये आपकी जो है लंब होगी, तो आधार आपका ये 3 होगा, तो आधार 3 होगा, कड़ का मान तो बदलेगा नहीं, कड़ी में 10 होगा, ठीक है। अब ये प्रश्न संख्या 12 की बात कर लेते हैं। 12 वाला भी कोई बहुत ज़्यादा कठिन प्रश्न नहीं है, ये भी आसान है। tan फाई बोला है, तो फाई का मतलब कुछ नहीं होता, ये जो थीटा ही समझिए आप, यहाँ पे भी कुछ नाम नहीं दिया, खाली एक संकेत लिख दिया। जिस तरह से थीटा होता है ना संकेत बिना नाम का, तो ये भी जो बिना नाम का है, तो त्रिभुज आप बना लीजिए ऐसे। अब यहाँ पे क्या दिया है, tan फाई दिया है 40/9। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। इसका मतलब है कि लंब आपका 40 है, ये 40 है, आधार 9 है। यहाँ पे जो कोई नाम नहीं देना आपका, क्योंकि फाई बोला है, ठीक है, ए बी ऐसा कुछ नहीं बोला, नहीं पी क्यू नहीं आर कुछ नहीं दिया है, 40 है। यानी कि यहाँ पे भी आपका लंब दिया है, आधार दिया, हमें कड़ पता करना है। तो यहाँ पे आपको लिखना है पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय में कड़ का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। तो कड़ का स्क्वायर बराबर लंब का मान कितना दिया है 40, तो 40 का वर्ग करिए, 9, फिर 9 का स्क्वायर कर दीजिए। 40 का स्क्वायर कितना होता है 1600, 9 का वर्ग होता है 81, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये आपका 1681 आएगा, ठीक है। अब हमें सिर्फ चाहिए कड़ का मान, तो ये स्क्वायर को भेजेंगे जब, तो ये जो कड़ी में आ जाएगा 1600 आपका 81 कड़ी में आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए 1681 का वर्गमूल क्या होता है, तो 1681 का वर्गमूल आपका होता है 41, या ये जो आप सभी जानते होंगे। tan दिया है तो हमें साइन फाई बताना होगा, और यहाँ पे कॉस फाई बताना होगा। साइन थीटा का सूत्र होता है लंब बटा कड़, कॉस थीटा का सूत्र होता है आधार बटा कड़, ठीक है। तो यहाँ पे कड़ का मान कितना है 41, तो यहाँ पे 41 रख दीजिए। अब यहाँ देखिए लंब है, तो लंब कितना है 40, तो 40 रखिए। कड़ कितना है 41 है, तो 41 रखिए। आधार कितना है 9 है, तो 9 रखिए। कड़ कितना है 41 है, तो 41। इस तरह से आपके प्रश्न संख्या 12 तक हल हो चुका है। अब इसके बाद की वीडियो में मैं जो है बाकी के प्रश्न करवाऊंगा। आई होप कि आप सभी को यहाँ तक का सलूशन, यानी कि प्रश्न संख्या 12 तक का सलूशन बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।